दहशत गर्द कौन? दहशत गर्द या दहशत गर्दी ये लफ्ज सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ? क्या इस लफ्ज के इजाद की वजह मुसलमान बने? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1790 में फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान 1793 और 1794 को दहशत के साल करार दिया गया, तो दुनिया में पहली बार दहशत गर्दी का लफ्ज फ्रांसीसियों ने इस्तेमाल किया था, जबकि नामी ग्रामी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लफ्ज टेररिज्म के ये मानी दर्ज हैं: सियासी मकासद के हुसूल या किसी हुकूमत को किसी काम पर मजबूर करने के लिए पुरतशद्दुद अफ़आल के इस्तेमाल को टेररिज्म कहा जाता है। खैर, फ्रांसीसी इनकलाब के इन सालों में मैक्स मिलन रॉबस्पेरी ने 5 लाख से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 40,000 को कत्ल किया गया और 2 लाख से ज्यादा को भूखा रख कर मारा गया था। इसलिए इन सालों को दहशत के साल करार दिया गया। यह सिर्फ एक वाकया नहीं, इस जैसे मजीद कई वाकयात हैं जिनकी तरफ न तो हमारा मीडिया देखता है, न ही किसी की तवज्जो जाने दी जाती है। मीडिया मुसलमानों के हक में सिर्फ इतना कहता है कि सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं, लेकिन सारे दहशतगर्द मुसलमान हैं। जरा तारीख के इन वाकयात की तरफ देखते हैं कि दहशतगर्द कौन है। 1886 में हाई मार्केट शिकागो में एक लेबर रैली के दौरान धमाका हुआ, जिसमें 12 अफराद मौके पर हलाक हुए। 7 पुलिस अफसरान जख्मी हुए, लेकिन बाद में वो भी हलाक हुए। ये हमला तखरीबियों ने किया था, जिनमें कोई मुसलमान नहीं था। 6 सितंबर 1901 को अमरीकी सदर विलियम लियोन फ्रैंक नामी एक शख्स के हाथों कत्ल हुआ। वो मुसलमान नहीं था। 1 अक्टूबर 1910 को लॉस एंजलिस में टाइम्स अखबार की इमारत में धमाके में 21 अफराद हलाक हुए। ये धमाका 2 ईसाइयों जेम्स और जोसेफ ने किया था। वो ईसाई थे और ईसाई मुसलमान नहीं होते। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के शहजादे और इसकी बीवी को कत्ल किया गया। ये कार्रवाई बोस्निया के कुछ लोगों ने की जो मुसलमान नहीं थे। 16 अप्रैल 1925 को बुल्गारिया के सदर मकाम सूफिया की एक चर्च में धमाका हुआ, जिसमें 10,000 और 50 अफराद हलाक हुए और 500 अफराद जख्मी हुए। ये धमाका बुल्गारिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था और वो मुसलमान नहीं थे। 1934 में यूगोस्लाविया के बादशाह को कत्ल किया गया और कातिल मुसलमान नहीं था। 1961 में पहला अमरीकी जहाज अगवा हुआ, जिसका जिम्मेदार एक रूसी था और वो मुसलमान नहीं था। दूसरी जंग अजीम के बाद 1941 से लेकर 1948 तक यहूदियों ने 259 से ज्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयां की, और जैसा कि आप जानते हैं, यहूदी सब कुछ हो सकते हैं, मुसलमान तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया। फलस्तीनी मुसलमानों ने इनको पनाह दी, जिसका सिला यह मिला कि यहूदियों ने फलस्तीनियों को इनकी अपनी सरजमीन से निकाल बाहर किया, और अब जब वही फलस्तीनी अपना ही घर वापस मांगते हैं तो वो दहशतगर्द और शिद्दत पसंद हैं। स्पेन में जहां अल्लाह अकबर का नारा मारकर हमला करने वालों को मुसलमान कहा जा रहा है, वहीं ETA नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने दहशतगर्दी के 36 हमले किए। वो मुसलमान नहीं थे। अफ्रीका में मशहूर दहशतगर्द तंजीम, जिसका नाम लॉर्ड्स ऑफ सल्यूशन आर्मी है, जो नौउम्र बच्चों को दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करती है, और वो सब ईसाई हैं। 1984 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिखों के गोल्डन टेम्पल में कार्रवाई की, जिसमें 100 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया गया, जिसके नतीजे में भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। यहाँ एक तरफ हिंदू थे और एक तरफ सिख। इन तमाम वाकयात में कहीं मुसलमानों का नाम नहीं। ये वो वाकयात हैं जो 9/11 से पहले वाकया हुए। इसके बाद इस्लाम को बदनाम करने की साजिश शुरू की गई। मुसलमानों को मारा जाता है। जब वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो इनको दहशतगर्द और शिद्दत पसंद कहा जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेकर इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और अगर वो इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम लेकर एहतजाज करें तो इनको दहशतगर्द कहा जाता है। कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल अगर मुसलमान करें तो वो शिद्दत पसंद हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद किन्होंने कत्ल किए? हिटलर 60 लाख यहूदियों का कातिल, वो एक ईसाई था। जोसेफ स्टालिन ने 2 करोड़ अफराद को कत्ल किया, जिनमें से 1.5 करोड़ को भूखा रखकर मारा गया। ये मुसलमान नहीं था। फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान 2 लाख अफराद को एक ऐसे इंसान ने कत्ल किया जो मुसलमान नहीं था।
اشوکا، جسے ہندو بہت مانتے ہیں، نے 1,00,000 افراد کو قتل کیا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لاکھوں افراد کو قتل کیا، جبکہ امریکہ کے جارج بش نے اس کے خلاف کارروائی میں 5,00,000 بچوں کو قتل کر ڈالا۔ کیا جارج بش مسلمان تھا؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صرف ایک اسامہ بن لادن کو لے کر لاکھوں افراد کو افغانستان میں قتل کیا گیا، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کیا امریکی، برطانوی اور نیٹو افواج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں؟ لیبیا، مصر، عراق میں کتنے بے گناہ افراد کا قتل کیا گیا؟ پاکستان میں آئے دن کتنے ڈرون حملے ہوتے ہیں؟ کیا امریکی حکومت اس بات کی یقین دہانی کروا سکتی ہے کہ مرنے والے چھوٹے بچے دہشت گرد تھے؟ دہشت گردی مسلمانوں سے نہیں۔ امریکی وار آن ٹیرر کے قانون کے مطابق فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب ہی مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا ہے۔ امریکی سرزمین پر حملہ انسانیت پر حملہ ہے، پھر بے شک اس کے لیے ساری انسانیت کو ہی کیوں نہ ختم کرنا پڑے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں منع ہے کہ دوسرے مذاہب کے خداؤں کو کچھ نہ کہا جائے۔ جو لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں۔ اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگانے سے پہلے وہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جو اسلام جنگ میں درخت کاٹنے سے منع کرے، کیا وہ انسانیت کے قتل کی اجازت دے سکتا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں لگا زنگ صاف کریں اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے اجاگر کریں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔